The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones. So hey guys, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दाऊ भाई ब्लॉग यूपी 32। तो गाइस, आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है वो है मेरे ब्लॉग का टॉपिक माँ, क्योंकि आज के दिन मेरी प्यारी सासू माँ हम लोगों को इस दुनिया से छोड़ के चली गई थी। तो आज है उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो आज मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज मंडे था, तो मैं ऑफिस में बिजी थी और दाऊ भी थोड़ा अपसेट थे, तो इसी वजह से मेरा अंदर से दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने का। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दाऊ से उनकी मम्मी के साथ जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठे पल, कुछ यादें ताज़ा की जाएं और उनसे बातें की जाएं। तो इसीलिए मैंने आज के ब्लॉग का जो टॉपिक रखा है वो रखा है माँ। तो आइए अब चलते हैं दाऊ के पास और जानते हैं उनसे उनकी मम्मी के साथ जुड़े हुए कुछ खट्टे मीठे पल और कुछ प्यारी प्यारी सी यादें। तो दाऊ बताएं। बताइए क्या सोच रहे हैं। सोचिए मैं, जो भी आपको इस टाइम जो भी उनकी बातें, उनका ख्याल जो भी आ रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर के साथ। और पता है मुझे आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आज का मैंने टॉपिक ही रखा है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने जो दिल में है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मुश्किल की कोई बात नहीं है। बातें शेयर करना बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। बातों को शेयर करना चाहिए ताकि लोग जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो मतलब उनको भी कुछ सीख मिले, कुछ जाने कि हाँ ह्यूमन लाइफ है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो रही बात माँ की, तो माँ का तो दर्जा कोई नहीं ले पाता है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले पाता है, ना ही इस पूरे लाइफ में ले पाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मदर थी वो, उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे हम थे और हमारे 4 बड़े भाई। बड़े भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा माँ के साथ हमको पालने में, क्योंकि चारों भाइयों ने भी हमें पाला है, तो वो भी माँ से कम नहीं है। उनको भी मैं सैल्यूट हमारे तरफ से। तो जो हमारी माँ थी, कभी भी आज तक हमें मतलब पेड़ का ताजा मतलब ताजा कह लीजिए, या पेड़ से फौरन तोड़ा हुआ भिंडी हुआ, जो भी फल सब्जियां आती थी उसको बना करके देती थी लंच बॉक्स में, वो लेके जाते थे। और काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा हमारा और माँ के साथ। माँ हमारी बहुत अच्छा की है, सबके साथ की है। इवन कि हमारे अगलगीर बगलगीर जितने भी लोग थे उनके साथ भी उसका नेचर बहुत अच्छा रहा माँ का। और हम ग्रेजुएशन में थे, मतलब ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर था, तो उसी टाइम आज के दिन ही माँ का निधन हुआ था। माँ एक्सपायर। आप रो क्यों रही हैं? तो माँ डायबिटिक थी माँ। परहेज नहीं करती थी कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मर जाने के बाद, जैसा कि आप भी करते हैं, मर जाने के बाद कौन खाएगा। लेकिन वो भी परहेज नहीं करते। तो बड़ा वो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मतलब ब्लैक डे समझ लीजिए जैसा था। और फिर भी हमारे चारों भाइयों ने और चारों भाभियों ने संभाला हमको। उस टाइम ग्रेजुएशन के पीरियड में मैं बहुत छोटा था। हमारे चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, बट मैं ही बचा था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उस टाइम जैसे लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। फर्स्ट टाइम वो, और सेकंड फादर के डेथ में। लेकिन चारों भाई और चारों भाभियाँ मिल करके उन्होंने हमको संभाला, पाला, पोसा, बड़ा किया। सबका योगदान बहुत अच्छे से रहा। तो कुछ यादें उनके साथ बिताए हुए, कुछ पल कि आपके साथ उन्होंने क्या स्पेशल किया। वैसे तो सारी चीज़ें स्पेशल रही होंगी, लेकिन कुछ 1-2 बातें जो आपको अभी भी हमेशा याद आती हो, आपके माइंड में टच करती हो। माइंड में एक बात उसकी याद आती है। हम गए थे उनके साथ, रास्ते में जा रहे थे, तो हम लोग की बात हो रही थी। तो हमने कहा अम्मा, तो यहाँ बेटा बोल। तो हम कहे अम्मा कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी हमको? तो कही ना रे बेटा, तेरी शादी जब तक नहीं हो जाएगी
तब तक नहीं जाएंगे उसको, बीच में ही चली गई कोई दिक्कत नहीं, जितना जिसका लिखा रहता है जीता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे याद है कि अभी रिसेंटली जब अभी उनकी अलमारी खाली हो रही थी तो वो मेरे लिए अपनी जो झुमकी थी, बड़ा बड़ा सा वो गोल्ड का झुमका, वो रख के गई थी छोटी बहू के लिए, तो भाइयों ने मुझे वो निकाल के दिया। तो उसमें भी उनकी बहुत सारी यादें हैं, उसके साथ पूरा सहारा, वो जो पुराना वाला गोल्ड होता है, और उनकी पायल वो भी है मेरे पास। देखिए जैसे माँ बाप का क्या एक सीन होता है कि हम अपने बच्चे को बड़ा होता हुए देखें, ठीक वैसे एक बेटे का क्या सीन होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देखें। तो हमारी किस्मत में तो खैर नहीं रहा वो चीज कि हम अपनी माँ और बाप को बूढ़ा होते हुए देखें। हमारी माँ भी कम एज पे चली गई, पापा भी अप्रॉक्स 50-60 के करीब मेरे होंगे, उनका भी डेथ दोनों शुगर की वजह से हुए। बट हमारी सास मिली माँ के रूप में, तो उन्हीं का बुढ़ापा हम देख रहे हैं, तो वो भी माँ के जैसा प्यार देती है, ऐसा कोई बात नहीं है। भले उनके सगे बेटे हम नहीं हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा हम देख रहे हैं। अब बुढ़ापा देखने का जो मजा आएगा वो जिंदगी का सबसे अच्छा मजा है। बूढ़ों के साथ बैठना, उठना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, वो क्या चाहते हैं इस टाइम कि बैठो हमसे बात करो, बैठो हमसे बात करो, तो बड़ा अच्छा लगता। मेरे साथ छीन चुका था ये चीज, लेकिन एक सास के रूप में आपने हमें दिया, थैंक यू उसके लिए। और माँ की कमी तो कभी नहीं कोई पूरा कर पाएगा हमारी माँ का, लेकिन जहाँ तक है बहुत ज्यादा कमी कभी कभी अम्मी पूरा कर देती हैं। और बाकी हमारी भाभियाँ हैं गोरखपुर जाने पे, वो लोग भी कभी एहसास नहीं होने देती हैं कि मेरी माँ नहीं है। तो गाइस मुझे आज भी याद है, माँ मेरी सावित्री में एडमिट थी, शुगर का लास्ट चल रहा था, तो किसी ने बताया नहीं था हमें कि एक्सपायर कर चुकी है वो। और हमारे 3rd नंबर वाले भैया को, 2nd नंबर वाले भैया को बुला के बोली थी वो लास्ट वर्ड था माँ का कि बुलाई राजू भैया को, कहीं राजू इधर आओ, तो बोले हाँ माँ बोलो, तो कहीं कि देखना हमारे मृदुलवा का ख्याल रखना। वही लास्ट वर्ड था माँ का, और वो वर्ड आज भी हमें याद है, भाई को लोग को भी याद रहता है। काफी खलता है ये दिन। गाइस हमारा आने का आज मन नहीं था, लेकिन हम दिल में रख के दर्द हो रहा था, तो हम सोचे कि इस भड़ास को निकाल दें, सबके सामने लाएं। और आप सभी लोग प्रे करिएगा मेरी माँ के लिए, सभी लोग याद करिए उसको, नमन करिए। आज तो हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज मेरा ऑफिस भी था और कुछ अंदर से ही करने का भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। वैसे हमें करना चाहिए था, लेकिन टाइम भी नहीं मिला, और फिर दाऊ बहुत ज़्यादा अपसेट थे, पूरा दिन घर पे ही थे। तो कल हम ज़रूर उनके लिए कुछ करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, और जो भी कुछ हो पाएगा वो हम पूरा करेंगे उनके लिए। उनके नाम से ज़रूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। Give me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. You get मम्मी जानती हो, याद तो खत्म हुई थी, नहीं खत्म यार, हुई। याद तो याद है क्या? हमेशा याद आती, लेकिन आज का दिन एकदम खला देता है। याद तो हमेशा आती, हर वक्त, जब कहीं बुरे वक्त में फंसे रहो ना, सीधे वही दोनों लोग आते हैं, माँ बाप, और याद कर लो वो बुरा वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन जो डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट, उस दिन अजीब सी खलल हो जाती है कि ये इस महीने में से ना ये डेट ही हट गया होता।